नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की इस अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक पौराणिक कथा में हम जानेंगे रामायण का एक ऐसा प्रसंग जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। ये वो समय था जब लंका की युद्ध भूमि में हर पल इतिहास बदल रहा था। एक ओर धर्म की सेना थी, दूसरी ओर अधर्म का अहंकार। एक ओर प्रभु श्रीराम की करुणा, मर्यादा और सत्य था, दूसरी ओर रावण का घमंड, छल और विनाश। युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। चारों ओर शंखनाद, धनुष की टंकार, गदा की गर्जना और योद्धाओं की पुकार गूंज रही थी। वानर सेना पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। लेकिन तभी युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रावण के पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, अत्यंत मायावी और शक्तिशाली था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके प्रहार इतने घातक थे कि युद्ध भूमि कांप उठी और फिर एक भयानक वार हुआ। लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे, पूरा वातावरण बदल गया। वानर सेना के हृदय में भय उतर आया। श्रीराम का हृदय जैसे थम सा गया। अपने प्रिय अनुज को उस अवस्था में देखकर प्रभु श्रीराम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों में चिंता थी, उनके मन में वेदना थी, क्योंकि लक्ष्मण केवल उनके भाई नहीं थे, वे उनके प्राणों के समान थे। तभी वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण जी ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी, उनकी स्थिति का निरीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उन्हें दी जाए, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यदि देर हुई तो परिणाम अत्यंत दुखद होगा। ये सुनते ही सबकी सांसें रुक गई। समय बहुत कम था, दूरी बहुत अधिक थी, कार्य लगभग असंभव जैसा लग रहा था। लेकिन जहां संसार हार मान ले, वहां से हनुमान जी की लीला शुरू होती है। हनुमान जी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने प्रभु श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, आप चिंता न करें। मैं अभी इसी क्षण द्रोणगिरी पर्वत पर जाता हूं और संजीवनी लेकर लौटता हूं। जब तक आपके चरणों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये कहकर पवन पुत्र हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उनकी देह से तेज निकलने लगा। उनकी आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उनके हृदय में केवल एक ही ध्येय था, किसी भी कीमत पर लक्ष्मण जी को बचाना। एक प्रचंड गर्जना के साथ हनुमान जी आकाश में उछले। धरती कांप उठी, वृक्ष झुक गए, समुद्र की लहरें हिलने लगी और बजरंगबली बिजली की गति से द्रोणगिरी की ओर बढ़ चले। लेकिन लंका में बैठा रावण ये सब देख रहा था। रावण भले ही बलवान था, पर वो ये भी जानता था कि यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट आए तो लक्ष्मण जी फिर से उठ खड़े होंगे, और यदि लक्ष्मण जी बच गए तो राम सेना का मनोबल फिर से बढ़ जाएगा। तब उसकी हार निश्चित हो जाएगी। रावण के मन में भय पैदा हुआ। उसने सोचा, हनुमान को बल से रोकना कठिन है। यदि युद्ध में उनका सामना किया तो वे समय नष्ट किए बिना मुझे चकमा देकर निकल जाएंगे। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें छल से रोके, देरी कराए और मिशन विफल कर दे। तभी रावण को याद आया एक भयंकर, धूर्त और मायावी राक्षस, कालनेमी। कालनेमी केवल शक्तिशाली ही नहीं था, बल्कि छलकपट में भी निपुण था। वह भेष बदलने, भ्रम पैदा करने और मन को विचलित करने में माहिर था। रावण ने तुरंत कालनेमी को बुलवाया। दरबार में आते ही कालनेमी ने रावण को प्रणाम किया। रावण ने गंभीर स्वर में कहा, कालनेमी, अभी इसी समय हनुमान द्रोणगिरी पर्वत की ओर जा रहा है। यदि वह संजीवनी ले आया तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा और युद्ध की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें उसे रोकना होगा, किसी भी तरह, चाहे छल से, चाहे माया से, चाहे जाल से। कालनेमी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। वो हनुमान जी की शक्ति से परिचित था।
उसे पता था कि सीधे युद्ध में जाना मृत्यु को बुलाना है, लेकिन रावण के सामने मना करना भी आसान नहीं था। कहा जाता है कि कुछ कथाओं में कालनेमी ने रावण को समझाने की भी कोशिश की। राजन, हनुमान साधारण वानर नहीं है, वे रामदूत हैं, उनसे टकराना उचित नहीं। लेकिन रावण का अहंकार कहाँ किसी की सुनता था। रावण क्रोधित होकर बोला, तुम्हें जो कहा गया है वही करो। यदि सफल हुए तो पुरस्कार मिलेगा, और यदि असफल हुए तो परिणाम तुम जानते ही हो। अब कालनेमी समझ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने सोचा, हनुमान को शक्ति से नहीं, बुद्धि से रोकना होगा। उन्हें थोड़ी देर के लिए भी भ्रमित कर दिया तो समय निकल जाएगा। बस यही मौका है। तभी उसने एक मायावी योजना बनाई। उसने जंगल के बीच एक सुंदर और शांत दिखने वाला नकली आश्रम रचा। दूर से देखने पर वह स्थान बिल्कुल किसी तपस्वी की कुटिया जैसा लगता था। चारों ओर वृक्ष, एक छोटा तालाब, कुछ फूल, शांत वातावरण, धूप की हल्की रेखाएं, और बीच में बैठा था एक कथित महात्मा, जो वास्तव में कालनेमी था। उसने अपने भयानक राक्षसी रूप को छिपाकर साधु का वेश धारण कर लिया। जटाएं, कमंडल, माला, शांत मुखमुद्रा, धीमी वाणी, सब कुछ इतना वास्तविक कि कोई भी भ्रमित हो जाए। उधर हनुमान जी आकाश मार्ग से तीव्र गति से जा रहे थे। वे जानते थे कि समय बहुत कम है, हर क्षण अमूल्य है। उनके मन में केवल श्रीराम का नाम और लक्ष्मण जी को बचाने का संकल्प था। तभी उनकी दृष्टि नीचे पड़ी। जंगल के बीच एक आश्रम दिखाई दिया। वहां से जैसे तप, शांति और साधना का आभास हो रहा था। कुछ क्षण के लिए हनुमान जी ने सोचा, यह स्थान तो अत्यंत पवित्र प्रतीत होता है। जैसे ही वे पास आए, कालनेमी ने मीठे स्वर में पुकारा, आओ वत्स, आओ। तुम बहुत तेज गति से जा रहे हो। तुम्हारे मुख पर थकान स्पष्ट दिख रही है। पहले थोड़ा विश्राम कर लो, जल ग्रहण कर लो, फिर अपने मार्ग पर चले जाना। हनुमान जी विनम्र थे। संतों और ऋषियों के प्रति उनके मन में सदैव आदर रहता था। उन्होंने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनके भीतर समय की चिंता भी थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं प्रभु श्रीराम का कार्य लेकर जा रहा हूं। मेरे पास अधिक समय नहीं है। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मुझे तुरंत संजीवनी बूटी लानी है। कालनेमी ने और भी मधुर स्वर अपनाया। वह बोला, वत्स, मैं सब जानता हूं। तुम रामदूत हो, यह भी जानता हूं। लेकिन एक थका हुआ शरीर कभी कभी मन की गति को धीमा कर देता है। यदि तुम एक घूंट जल पी लो, कुछ क्षण विश्राम कर लो, तो और अधिक बल से आगे बढ़ोगे। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र भी दे सकता हूं, जिससे तुम्हारा कार्य और सरल हो जाएगा। यही वो बिंदु था जहां कालनेमी की चाल सबसे खतरनाक थी। वो सीधे रोक नहीं रहा था। वह सेवा, सम्मान और सहायता के नाम पर विलंब कराना चाहता था। हनुमान जी ने क्षण भर सोचा। उन्हें लगा कि यदि एक क्षण में जल पी लिया जाए तो कोई हानि नहीं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उनकी दिव्य चेतना सतर्क भी थी। कालनेमी ने तालाब की ओर संकेत किया और कहा, वत्स, इस पवित्र सरोवर से जल ग्रहण कर लो। हनुमान जी तालाब की ओर बढ़े। तालाब बाहर से शांत था, लेकिन भीतर छिपा था एक और जाल। कुछ कथाओं के अनुसार उस तालाब में एक मगरमच्छ था, जो वास्तव में एक शापित अप्सरा थी। कालनेमी ने उसे भी अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना रखा था। जैसे ही हनुमान जी जल लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक तालाब से एक विशाल मगरमच्छ उनकी ओर झपटा। लेकिन क्या मगरमच्छ हनुमान जी को नुकसान पहुंचा सकता था? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। मगरमच्छ का रूप टूट गया और उसके स्थान पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह एक अप्सरा थी, जो किसी शाप के कारण उस रूप में बंधी हुई थी।
मुक्त होते ही उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। सावधान रहिए, यह कोई सच्चा ऋषि नहीं है। यह कालनेमी नामक राक्षस है, जिसे रावण ने आपको रोकने के लिए भेजा है। यह सब एक छल है, एक माया है, एक जाल है। यह सुनते ही सब स्पष्ट हो गया। अब हनुमान जी को समझ आ गया कि जो कुछ अभी तक शांत और पवित्र लग रहा था, वो वास्तव में अधर्म की साजिश थी। नकली आश्रम, मधुर वाणी, विश्राम का बहाना, तालाब, सब कुछ एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। हनुमान जी की आंखों में अब तेज और भी बढ़ गया। वे वापस उसी आश्रम की ओर मुड़े, लेकिन अब उनका स्वर बदल चुका था। अब वे एक विनम्र अतिथि नहीं, राम कार्य में बाधा डालने वाले अधर्मी के सामने खड़े महावीर थे। कालनेमी अभी भी अपने छलावे में बैठा था। उसे लगा शायद उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी लौटे, उनकी दृष्टि और मुख मुद्रा देखकर वो भीतर से कांप उठा। हनुमान जी ने गरज कर कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है? मैं सब जान चुका हूं। तू कोई ऋषि नहीं, रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है। राम कार्य में बाधा डालने का साहस किया है तूने। अब कालनेमी समझ गया कि उसका भेद खुल चुका है। उसने अपना साधु रूप त्याग दिया। क्षण भर में उसका भयानक राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया। विशाल शरीर, विकराल मुख, क्रूर हंसी, अग्नि समान नेत्र। नकली आश्रम की शांति अब भयावह अंधकार में बदल गई। कालनेमी ने क्रोध में आकर हनुमान जी पर आक्रमण किया। उसने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, भ्रम रचे, भयानक ध्वनियां उत्पन्न की, वातावरण को डरावना बना दिया। लेकिन वो भूल गया था कि सामने कौन खड़ा है। सामने थे श्रीराम के परम भक्त, पवन पुत्र, अजरमर पराक्रमी, संकटमोचन हनुमान। हनुमान जी ने एक ही क्षण में उसकी सारी माया भंग कर दी। कालनेमी ने गदा चलाई, हनुमान जी ने उसे व्यर्थ कर दिया। उसने भ्रम फैलाया, हनुमान जी ने सत्य के तेज से उसे नष्ट कर दिया। उसने छल किया, हनुमान जी ने धर्म की शक्ति से उसे कुचल दिया। कहा जाता है कि अंततः हनुमान जी ने उसे पकड़कर जोर से घुमाया और इतनी शक्ति से फेंका कि उसका अंत हो गया। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि उन्होंने एक प्रचंड प्रहार से ही उसका वध कर दिया। जो भी रूप माने, निष्कर्ष एक ही है, कालनेमी का अंत उसी क्षण निश्चित हो गया। और यही रामायण का एक महान संदेश है। छल कुछ समय के लिए रास्ता रोक सकता है, लेकिन सत्य और भक्ति के सामने अंततः उसका विनाश निश्चित है। कालनेमी के नष्ट होते ही उसकी पूरी माया टूट गई। नकली आश्रम लुप्त हो गया, झूठी शांति मिट गई। जंगल फिर वैसा ही हो गया जैसा वो वास्तव में था। हनुमान जी ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने तुरंत श्रीराम का स्मरण किया और फिर से द्रोणगिरी की ओर उड़ चले। आगे की कथा आप सभी जानते हैं। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय बहुत कम था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। यही कारण है कि उन्हें केवल बल का ही नहीं, निर्णय की गति का भी देवता माना जाता है। जब वे पर्वत लेकर लौटे, तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी से लक्ष्मण जी का उपचार किया। लक्ष्मण जी ने पुनः नेत्र खोले। श्रीराम के चेहरे पर आशा लौट आई। वानर सेना में उत्साह भर गया और अधर्म की सेना का मनोबल टूटने लगा। सोचिए दोस्तों, यदि हनुमान जी कालनेमी की चाल में कुछ देर और उलझ जाते, यदि वे उस झूठे आश्रम में अधिक समय बिता देते, यदि वे उस माया को पहचान न पाते, तो परिणाम कितना भयानक हो सकता था। लेकिन यही तो हनुमान जी की महिमा है। वे केवल बलवान नहीं हैं, वे अत्यंत बुद्धिमान, सजग, विनम्र और दिव्य चेतना से युक्त है। इस कथा से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, जीवन में हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति सच्चा हितैषी नहीं होता। दूसरा, जब आप किसी महान कार्य के लिए निकले हो, तो रास्ते में मिलने वाले आकर्षण, विश्राम, भ्रम और झूठे मार्गदर्शकों से सावधान रहना चाहिए। तीसरा,
भक्ति केवल भावना नहीं, जागरूकता भी है। और चौथा, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर के कार्य में लगा हो, उसकी रक्षा स्वयं दैवी शक्ति करती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि विनम्र रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। संतों का सम्मान करो, लेकिन विवेक भी रखो। शक्ति रखो, लेकिन उसे धर्म के लिए उपयोग करो। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में समय कम हो और जिम्मेदारी बड़ी हो, तब मन को स्थिर रखो और लक्ष्य से न डिगो। दोस्तों, कालनेमी की ये कथा केवल एक राक्षसवध की कहानी नहीं है। ये सत्य बनाम छल की कहानी है। ये समय बनाम विलंब की कहानी है। ये भक्ति बनाम माया की कहानी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि जब किसी के हृदय में श्रीराम बसते हैं, तो संसार की कोई माया उसे अधिक देर तक रोक नहीं सकती। अगर आपको आज की ये दुर्लभ, रोमांचक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी ये अद्भुत प्रसंग जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं विस्तार से सुनाता रहूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम और जय हनुमान, और बताइए अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं, अहिरावण, मकरध्वज या हनुमान जी की कोई और दुर्लभ कथा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।